कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं कृषि संकाय अध्याय 16 क्षेत्र मिति। हमको क्या सत्य असत्य बतलाने हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु अर्थात जिसकी तीनों भुजा अलग अलग होती है, उसका क्षेत्रफल कैसे करनी के अंदर है एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी। ये कथन सत्य है या असत्य, तो हमको पहले बताना है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि इसी फार्मूले की सहायता से हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते। वृत्त में वक्र की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से देखिए, ये वृत्त है तो इसमें O से A तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। ये वाले वक्र यानी ये वाले भाग की लंबाई को हम त्रिज्या नहीं कहते, इसलिए ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। ऐसा रेखाखंड जिसके दोनों सीमांत बिंदु वृत्त पर हो। दोनों सीमांत बिंदु, मान लो एक बिंदु यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ लेते हुए हम एक लाइन खींच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इस BC को इस वृत्त की जीवा कहेंगे। ये कथन सत्य है। एक वृत्त की त्रिज्या व्यास के बराबर होती है। अगर ध्यान से हम देखें तो बड़ी आसानी से हम बतला सकते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन दी है उसके अनुसार OA वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अगर OA को हम क्या लेफ्ट साइड में ऐसा बढ़ा दे तो निश्चित है ये P से A तक की दूरी, P से A तक की दूरी व्यास कहलाएगी, जबकि त्रिज्या क्या है, OA है। तो यह कथन कैसा हो गया, यह कथन असत्य हो गया। यह कथन असत्य हो गया। वृत्त के आंतरिक धरातल की परिधि से घिरा क्षेत्र उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्या है, से आंतरिक धरातल की परिधि, ये परिधि है और इसके अंदर जो भाग है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो यह कथन सत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, हम जानते हैं ये BC जीवा थी, यहाँ भी जीवा बनाएंगे तो हम जानते हैं, मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है तो उसमें व्यास 10 सेंटीमीटर होगी और उससे बड़ी कोई भी जीवा इसमें बनाना संभव नहीं है, अर्थात यह कथन सत्य है। एक लंब प्रिज्म में 5 फलक होती है जिसका आधार त्रिभुजाकार हो। अगर आधार त्रिभुजाकार होगा तो उस प्रकार के प्रिज्म में कितने, 5 फलक। यह कथन सत्य है। प्रिज्म का पार्श्वपृष्ठ बराबरी से आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, ये फार्मूला है प्रिज्म के पार्श्वपृष्ठ का। यह कथन कैसा है, सत्य है। समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल हम निकालते तो फार्मूला होता है आधार गुणित ऊंचाई। यह कथन भी कैसा है, सत्य है। और घन में फलकों की संख्या, घन में काहे की फलकों की संख्या, अभी अपन ने घन की आकृति को देखिए तो इसमें एक फलक ऊपर है और यदि ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 फलक आजू बाजू है और एक फलक नीचे है। तो कुल मिला के घन में फलकों की संख्या 6 होती है। ये कथन इसका सत्य है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।